Hello guys, today we are discussing about the topic that is fetal circulation. fetal circulation एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है. आखिर fetal circulation में होता क्या है? बेसिकली fetal circulation में मदर से जो न्यूट्रिएंट्स है वो बेबी में जाता है और ये डिफ्यूज़न और ऑसमोसिस के थ्रू होता है. तो जो यूट्राइन कैपिलरीज होते हैं उनसे जो न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज, वाटर, अमीनो एसिड है वो प्लासेंटल कैपिलरीज में जाता है थ्रू डिफ्यूज़न. और इन दोनों के बीच में एक जंक्शन होता है जिसको बोलते हैं कोरियोनिक जंक्शन, जहाँ से ग्लूकोज, वाटर, अमीनो एसिड ये सब ट्रांसफ़र होते हैं एक दूसरे के पास. ठीक है, तो पहला जो प्लासेंटल कैपिलरीज का पहला जो कैपिलरी है जो ट्रांसफ़र करता है ब्लड बेबी में वो है अम्बिलिकल वेन. वैसे तो वेन का काम है कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करे, पर बेबी में अपोजिट होता है. बेबी में वेन्स जो होते हैं वो ऑक्सीजनेटेड कैरी करते हैं और आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड कैरी करते हैं. तो अम्बिलिकल वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके लीवर तक जाता है, जहाँ पे वो दो पार्ट में बाइफर्केट होता है. एक वो डक्ट बनाता है जो पोर्टल वेन बन जाता है और एक वो बनाता है डक्टस वेनोसस. डक्टस वेनोसस जो है वो इन्फेरियर वेना कावा से कनेक्टेड होता है. पोर्टल वेन में 10% ब्लड जाते हैं और डक्टस वेनोसस में 90% ब्लड चला जाता है. और डक्टस वेनोसस जो है इन्फेरियर वेना कावा से कनेक्ट होता है जो हार्ट के राइट आर्ट्रियम में आता है. राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम के बीच में एक होल होता है जिसको फोरामेन ओवैलिस बोलते हैं. और फोरामेन ओवैलिस के थ्रू 96% ब्लड राइट आर्ट्रियम से डायरेक्ट लेफ्ट आर्ट्रियम में आ जाते हैं. क्योंकि बेबी का लंग्स जो है वो फुल्ली तो मैच्योर नहीं होता है, डेवलप नहीं होता है, तो वो कैसे करेगा कैपिलरी एक्सचेंज में गैसियस एक्सचेंज कैसे कराएगा, कहाँ से कराएगा. फिर जो 4% ब्लड होते हैं वही सिर्फ आते हैं राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, जहाँ से वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू होते हुए वापस लेफ़्ट आर्ट्रियम में आ जाते हैं. और यहाँ पे इनका जो एल्वुलाई होता है वो फंक्शनल नहीं होता. फिर जो लेफ़्ट आर्ट्रियम का ब्लड होता है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में आता है. लेफ़्ट वेंट्रिकल के थ्रू वो आर्च ऑफ अरोटा बनाता है और वो डिसेंड कर जाता है पेल्विक पार्ट में. पेल्विक पार्ट में डिसेंड करने के बाद वहाँ पे वो दो आर्टरी बनाता है, लेफ़्ट पेल्विक आर्टरी और राइट पेल्विक आर्टरी. लेफ़्ट पेल्विक आर्टरी, राइट पेल्विक आर्टरी फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाके अम्बिलिकल आर्टरी को दे देते हैं और वो अम्बिलिकल आर्टरी वापस जो है कोरोनिक जंक्शन होते हुए यूट्राइन आर्टरी के पास चला जाता है, जहाँ से वो मदर के पास चला जाता है. और कभी भी मदर का बेबी का जो ब्लड है वो मिक्स नहीं होता है, दोनों का ब्लड अलग अलग रहता है. और जब मदर प्रेग्नेंट रहती है उस समय बॉडी में दो सर्कुलेशन चलता है, बेबी का अलग, मदर का अलग. थैंक यू.